हम पुराने समय में इकट्ठे हुए हैं और हम इतने मजबूत इकट्ठे हुए हैं कि हमने शासन किया, पूरा देश हमारा चला, कितना बड़ा बृहद देश हमने बनाया, अब चला, जिसको सम्राट अशोक के समय महाभारत बोला करते थे। वो हमारी विरासत रही है। हम यहाँ के राजा रहे, हम यहाँ के लड़ाके रहे और हम यहाँ सांघिक रूप से रहने वाले सांघिक आदमी रहे, हम संघी रहे हैं, हमारे खून में है ये बात। हम कोई खाना बदोश लोग नहीं है। हम कोई ऐसा नहीं है कि किसी देश को छोड़ के आके यहाँ बस गए हों। जिनके देशों में भुखमरी है, जिनके देशों में ठंड गर्मी ज्यादा है, जिनके यहाँ रेत है, जिनके यहाँ जानवर नहीं है, जिनके यहाँ पेड़ नहीं, पौधे नहीं, वो लोग खाना बदोश यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ से कोई नहीं गया, हम यहीं के हैं, यही हमारा देश है और यही हमारे पास खाना पानी सब कुछ है। और हमने यहाँ शिकार कर करके, खूब बड़े बड़े शिकार करके हमने सारे शेर साफ कर दिए, हमने सारे चीते साफ कर दिए, हमने सारे जानवर साफ कर दिए। हम इतने लड़ाके और इतने ऊंचे। यहाँ 9:02 पे चंद्रकांता सिवाल चंद्रेश जी का एक चैट बॉक्स में मैसेज है। उस मैसेज में है, सभी सुधी जन को जय भीम, सभी सुधी जन को जय भीम। मैं ये बताना चाहता हूं कि सुधी जन का मतलब सुधीर के जन नहीं होता। कभी कोई कहे कि जी ये कोई आए और सुधीर का नाम लेके सुधी जन कर गए। सुधी जन का पाली में होता है बुद्धिमान जनों को, क्योंकि सुधीर का जो मतलब है, इसमें जो सुधी शब्द है उसको बोलते हैं पाली में बुद्धिमान। तो सुधी जन का मतलब है बुद्धिमान लोग, ऐसा बोला गया है। क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चीजें क्लियर होकर चलें तो बेहतर रहेगा। यहाँ जितने भी हमारे समन संगी आज बड़ी दर्द बता रहे हैं और रात भर कई सो भी नहीं पाए, बहुत परेशान रहे कि यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ वैसा हुआ। तो यहाँ दरअसल हम फुल डेमोक्रेसी का जैसा वादा करते हैं कि फुल डेमोक्रेसी मिलेगी, तो फुल डेमोक्रेसी देते हैं। किसी का माइक बंद नहीं करते, सबको बोलने का अधिकार है। कोई भी आए अपना माइक खोले, बोल सकता है, हैंड रेज कर सकता है, सभी को सुनते हैं, सभी की बात। क्योंकि हमारे लोगों को कहीं बोलने दिया जाता नहीं, हमारे लोगों की कोई आवाज़ सुनता नहीं। कोई बोलता है तो चुप करा देते हैं, कोई सभा में जाए तो सवाल का जवाब नहीं देते। उन सब चीज़ों से लड़के यहाँ एक फुल डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ बनाया गया। तो उसका मिसयूज भी होता है, क्योंकि अगर आप सुविधाएं देते हैं और पूरी सुविधाएं देते हैं और आदत ना हो तो उसका मिसयूज होता है या उसका यूज खराब हो जाता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको याद रहेगा कि कैसे चीज़ें खराब होती हैं। हमारा एक जहाँ वर्किंग प्लेस है वो पुराना वर्किंग प्लेस था, तो पुराने ज़माने का अंग्रेजों का बना हुआ वर्किंग प्लेस वो रहा है। उसमें टॉयलेट वगैरह जो बनाई वो देसी स्टाइल की बनाई और उसको यूज करते थे। बड़ी गंदगी वंदगी रहती थी, क्योंकि छोटा सा वो था अंग्रेजों के ज़माने का। बिल्डिंग बहुत शानदार थी। तो हमने एक बहुत बढ़िया 5 स्टार कॉर्पोरेट से भी अच्छी बिल्डिंग बनाई अपने लिए, और दिल्ली की सबसे बेहतरीन बिल्डिंग, आप लोगों ने वो देखी भी है, उसमें बनाई। और उसमें हमने जो टॉयलेट्स बनाए वो 5 स्टार लेवल के टॉयलेट्स बनाए। पानी, कपड़ा, वो हैंडक्राफ्ट, वो जो आता है क्या बोलते हैं, पेपर और सोप वगैरह, और उसमें डिस्पेंसर और सेंट वगैरह, खुशबू और एसी वेसी सब हमारे टॉयलेट बाथरूम के अंदर, और लिफ्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन। पर क्या था कि जो लोग थे उन्हें तो आदत पड़ी हुई थी वो देसी वाले टॉयलेट की। तो एक बार मैंने देखा कि एक व्यक्ति जिसको आदत नहीं थी इंग्लिश वाली टॉयलेट पर जाने की, वो इंग्लिश टॉयलेट पे जूता लेके ऊपर बैठ गया और सारी टॉयलेट को गंदी करा। हालांकि हमारे वहाँ जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर, वो तुरंत साफ कर देते हैं उसको। तो मैंने अपने सारे उसको जूनियर्स को बताया कि भाई आप 5 स्टार कॉर्पोरेट बना के वो तो दे सकते हो व्यवस्था, पर इनको सिखाना भी तो जरूरी है कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अब ये ऊपर जूते सहित बैठ गया उस पर, जो अंग्रेजी सीट आपने लगवाई 10-10 हज़ार रुपए की, और वो सब गंदी कराया है। इसको पता ही नहीं है कि सीट कैसे यूज होती है, फवारा कैसे यूज होता है, जेट कैसे यूज होता है, वो जानता नहीं। उसने तो लोटा डब्बा लेके और वो जंगल में बैठने वाला बंदा है। तो ये डेमोक्रेसी का मिसयूज भी होता है। तो डेमोक्रेसी सिखानी पड़ती है क्या है क्या नहीं है। तो फिर डेमोक्रेसी सिखाने की बात भी आई, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो अच्छे लोग जो हैं, जो जानकार हैं, जो समझदार हैं, वो मायूस ना हो, परेशान ना हो। इसलिए आज सुबह सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया पोर्टल पे। सिस्टम चेंज ये किया कि पोर्टल पे जो होस्ट और कोहोस्ट का जो की है, पहले हमने 12-14 लोगों को दे रखा था। तो 12-14 लोगों को की देने से नुकसान ये हुआ कि किसी को भी एंटर करा दे, कोई भी हैंड करे तो पार्शलिटी होती थी, तो अपना अपना हैंड रेज करके और वो उसमें अपने अपना बार बार मिसयूज, मतलब अगर किसी को हमने वेटिंग में डाल दिया तो वो उसको पुट इन कर देते थे बार बार, तो वो फिर आगे बोलना शुरू कर देता था। तो कल हमने इसका पासवर्ड बदला। पासवर्ड बनने के बाद 5 लोगों को इसकी की हमने दी और उनको कह दिया
कोई भी अगर चलती सभा में चैट बॉक्स में उल्टा सीधा लिखे तो उसको रिमूव कर दो। कोई भी व्यक्ति अगर व्यवस्था खराब करे उसको रिमूव कर दो। और कोई भी संघ के अहित में बात करे उसको रिमूव कर दो। सवाल करे कैसा भी, जवाब ले, पर एक से ज्यादा लोग एक सवाल में अगर अड़े या वहां ऐसा शो करें कि हम दबाव बना रहे हैं जैसा कि कल दबाव बनाया, उनको सबको रिमूव कर दो। बिल्कुल भी मर्सी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 250 लोगों में मात्र 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये हरकत की। अगर हम उन 9 लोगों को रिमूव कर देते उस समय, तो ये हाउस भी लगता और सारी चीजें बढ़िया होती और एक दिन हमारा बच जाता और भविष्य का समय भी बचता और इतने सारे लोगों को परेशानी भी नहीं होती। पर वो 9 लोगों को रिमूव नहीं किया जा सका, क्योंकि की जो थी वो 12-14 लोगों को हमने दे रखी थी। क्योंकि हम डेमोक्रेसी चलाते हैं तो हम कहते हैं सब ले लो, जिसको की चाहिए ले लो, पर की का मिस यूज हो गया उस दिन, इसलिए की को बदल दिया गया और की अब सिर्फ 5 लोगों के पास है। और जो लोग ढंग से चलाएंगे उनको की मिलेगी और जो ढंग से नहीं चलाएंगे उनको की नहीं मिलेगी। तो व्यवस्था बढ़िया रहेगी, कोई समस्या नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया चलेगी। हम माइक बंद नहीं करेंगे, पर अगर कोई भी व्यक्ति संघ के अगेंस्ट में बोला, डिसिप्लिन को तोड़ा या चीजें खराब की, तो उसको सस्पेंड कर देंगे, आउट कर देंगे। और ऐसा ऑप्शन भी इसमें लगा रहे हैं कि एक बार अगर वो आउट हो गया तो 24 घंटे तक वो जुड़ नहीं पाएगा, 24 घंटे के बाद जुड़ेगा, यानी उस दिन वो ट्राई भी करता रहे तो वो जुड़ नहीं पाएगा। कई लोग ऐसी शिकायत आती है कि शराब पी के आते हैं या बोले जाते हैं बोले जाते हैं बोले जाते हैं बोले जाते हैं, तो वो फिर एक बार निकालने के बाद 24 घंटे तक जब तक उनकी उतरेगी नहीं, जब तक वो आ नहीं सकते। तो उसकी चिंता खत्म हो गई और सब कुछ ठीक चलेगा। इसलिए जिन जिन लोगों ने भी कष्ट उठाया है, अब भाई कष्ट तो हमने भी उठाया है क्योंकि हम भी परेशान रहे, हालांकि हम हंसते रहते हैं क्योंकि अब सीखा है भाई, बचपन थोड़ा वापस ले आए, हंस हंस के दुख को झेलो और क्या करोगे, कुछ होता आता तो है नहीं यार, यही हो रहा है तो इस तमाशे को देखो, इस तमाशे को देख कम से कम मन के अंदर ये तो नहीं रहेगा कि भाई बहुत ज्यादा जलन हो, थोड़ी कम कर लो। आज मैंने एक मीटिंग में गया, वो मीटिंग एक बहुत बड़े पुराने अफसर ने लगाई। वो पढ़ा लिखा अफसर था, समाज सेवा में अपनी अफसरी के बल पे कुछ काम वाम करता रहता है, कुछ छोटा मोटा काम, रिटायर हो गया। अब कहे उसे मंचों की आदत पड़ी हुई है, माला की आदत पड़ी हुई है, वीआईपी की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि वो अफसर भी रहा। तो कुछ लोग उसने इकट्ठे किए हुए थे, तो वो गूगल मीट पे एक मीटिंग लगाता है, तो इन्विटेशन आया 4:30-5 बजे जुड़ जाना। तो हम 5 बजे का टाइम था, 5 बजे जुड़े तो खुला ही नहीं। 5:30 बजे उसको फोन किया, भाई ये तो खुला नहीं, तो 5:30 बजे खुला। तो वो लोग इकट्ठे होते रहे। तो उसने कहा भाई कितने लोग हो गए, उसने कहा जी 21 लोग हो गए। कह रहे बहुत हो गए आज तो, चलो चालू करो। तो वो मीटिंग चालू हुई। तो वो जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा था वो भी एक क्लास वन अधिकारी रहा है और किसी बुद्ध विहार में अटैच है, वो किसी एमएलए, रिटायर्ड एमएलए के साथ में, मैं जानता हूँ कई लोगों को। तो वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, तो परिचय करा रहे थे, एक एक लोग अपना परिचय करा रहे थे। मोस्टली उसमें गवर्नमेंट सेक्टर के क्लास बी और क्लास ए के अफसर जुड़े हुए थे, एक आध नेता वेता जुड़ा हुआ था। तो कह लगे भाई बताओ क्या आज का कार्यक्रम क्या है। तो कह रहे जी, एक लिस्ट पढ़ के सुनाने लगे कि ऐसा था। कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं, लो मैं एक एक करके बताता हूँ। तो वो जो अफसर था उसने सारी समस्याएं 5 मिनट में गिना दी कि भाई ये एट्रोसिटीज है, स्वास्थ्य खराब है, ऐसा खराब है, ये खराब है, वो खराब है। तो उसने कहा कि मैं टाइम बचाने के लिए मैं खुद इनका समाधान बता देता हूँ। तो 2-2 3-3 मिनट में उसने समाधान बता दिया। स्वास्थ्य के लिए हमें बीपी चेक कराना चाहिए, शुगर चेक करानी चाहिए, पढ़ाई के लिए ऐसा करना चाहिए, मोहल्ले में हमको एक एक डंडा, एक एक क्या बोलते हैं बैटरी और एक एक टॉर्च रखनी चाहिए, सरकार से हमें ये कहना चाहिए, चुनाव में हमें ये कहना चाहिए। और वो खत्म करके 5-7 मिनट के बाद में कह रहा भाई टाइम बचा लिया, अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछे, कोई अपनी राय देना चाहे। अब वहाँ कौन राय दे रहा है, वहाँ एक दो लोग थे उन्होंने अपने अपने बारे में बताया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अपना स्तुति गान करके और वो वाह वाह करके, साहब बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं मीटिंग को फिर बीच में छोड़ के निकल आया। ये मीटिंग जगह जगह हो रही हैं और अभी मीटिंग ये बहुत भी होंगी और हम इन मीटिंगों के बारे में बताते हैं। हम वहां नहीं बोल सकते क्योंकि उनका मंच है, उन्होंने इनवाइट किया है, वो बोलने के लिए अगर हम चाहें तो हैंडरेज करके, पर हम जो बोलना चाहते हैं वो वहां नहीं बोल सकते। अगर वहां बोलेंगे तो देखो 100 बातें होती है, उनका मीटिंग है और 2-3 लोग उनके आसपास में राइट और लेफ्ट ऐसे होते हैं कि जो हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, सब जगह होते हैं। और मैं सही बात भी कहूंगा तो उस समय सही बात को काटने के बहुत सारे आर्गुमेंट हैं। कोई मुझसे यही पूछ सकता है तो ये जो काम कर रहे हैं क्या ये खराब है क्या, तो ये काम ना करें, आप कह नहीं सकते कि क्योंकि वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, खराब तो कह नहीं सकते, पर उसका कोई परिणाम भी नहीं है। आप परिणाम पे कहोगे तो वो जानते हैं मुझे कि भाई मैं किस तरह का आदमी हूं और ये जो क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा चीज़ें जानते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि मैं बोलूं, पर मैं खुद हैंड रेज करके बोलूं तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां बोलने का फायदा है नहीं। क्या फायदा करोगे, वहां ऐसी मीटिंग हजारों चलती हैं। जब से जूम आया है, जब से गूगल मीट आया, जब से स्काइप आया, जब से ये सोशल मीडिया की मीटिंग होती है, सब लोग इसी पे काम कर लेते हैं, घर में बैठे आराम से चाय कॉफी पी, अपना मीटिंग लगाई, 10-20 लोग इकट्ठे किए, अपना हो गया काम, बस हो गया मूवमेंट, काम खत्म हो गया। तो ये सारी चीज चल रही है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जो यहाँ संघ में आए हुए हो और संघ को देख रहे हो और लगातार यहाँ 4
साल 7 महीने से सुबह और शाम को सुन रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, यहाँ जो बताया जाता है वो सबसे एडवांस है। और सबकी हम राय भी लेते हैं, सबको बोलने का राइट भी है। मेरे बाद जो बोलना चाहे वो हैंडेज करके बोलें, खूब बात करें, खूब चीत करें, पर व्यवस्था बना के करें, क्योंकि अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि व्यवस्था बना के करें। राइट आपका पूरा है, पर व्यवस्था बना के करें। तो यहाँ हर सवाल का जवाब हम आपस में देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। और भारत में अपने समणों में सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सबसे एडवांस जो चीजें हैं वो बताई जाती हैं। और इसी कारण से यहाँ लगातार लोगों में जन जागृति बढ़ती जाती है, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, और ज्यादा जानने की इच्छा पैदा होती है कि भाई इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है। तो वो जो यहाँ नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, उनको वो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि ऐसी मीटिंगें जब चलती हैं, हम बोल तो पाते नहीं, पर एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो मीटिंग चलती हैं, इन मीटिंगों से कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को अगर मैं वहां ये कहता, भाई आप एट्रोसिटीज की बात कर रहे हो और 2 मिनट में आपने एट्रोसिटीज का सॉल्यूशन बता दिया, क्या आप इतने बुद्धिमान लोग हो, अफसर हो, आपको ये पता नहीं है कि जो इलाज है उससे बेहतर है कि हम उसका बचाव करें। बीमारी आए उसके बाद हम इलाज करें, ऑपरेशन कराएं, उससे बेहतर है कि बीमारी ना आए और हम उसका उपचार, हम उसका पहले से ही प्रिकॉशंस लें, पहले से ही हम उसकी सुरक्षा कर लें, पहले से हम उसका बचाव कर लें। तो सबसे बढ़िया जो टेक्निक है वो ये है कि मुसीबत का बचाव पहले ही कर लें। मच्छर काटे, आपको डेंगू हो, आप हॉस्पिटल में जाके वहां जाके खून चढ़वाओ, उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करो मेरा बच्चा बच जाए, फलाना हो जाए, ढना हो जाए, दुनिया भर का डॉक्टर के हाथ पे जोड़ो, पैसा खर्च करो, टेंशन में रहो। उससे बेहतर है कि ओडोमास लगा लो, मच्छरदानी लगा लो, घर बंद कर लो, जाली लगा लो, मच्छरों का रिपेलेंट लगा लो, मच्छर आए ना। फिर भी आ जाए तो अलग बात है, पर सुरक्षा कितनी हो गई? बचाव में सुरक्षा होती है, कितनी सुरक्षा हो गई? इस बचाव में सुरक्षा के बारे में भारत में समणों के किसी भी संगठन के पास में कोई विचार नहीं है। कोई विचार नहीं है, सिंगल विचार भी नहीं है उनके पास। एफआईआर लिख गई तो वो खुश हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो भीम आर्मी का संगठन है आईटीओपी के अंदर, वहां मैं गया था। वहां एक उनका नहीं था, इसमें रामला मैदान में एक पैगाम नाम के संगठन का था। वहां एक लड़की थी, वो सबके नाम लिखवा रही थी, हमारे पास भी आई। हमने पूछा भाई बेटा क्या लिखवा रहे हो? वो कह रही वो मैं सबके नाम पता लिखवा रही हूँ। क्या करोगे? नहीं हमें जरूरत पड़ेगी। भाई कहाँ से आई हो तुम? तो उसने कहा कि मैं भीम आर्मी का कुछ हूँ, भीम आर्मी की वो कुछ है। तो हमने कहा भाई भीम आर्मी से क्या फायदा है? उसने कहा जी हमारी एफआईआर लिख जाती है। मतलब वो इसी बात में खुश है कि उसकी एफआईआर लिख गई। एफआईआर तो लिखना भी यहाँ एक टास्क हो गया, क्योंकि पहले लाश को सड़क पे बिछाओ और फिर उसके बाद में लोगों को इकट्ठा करो, फिर रास्ता रोको, फिर वो पुलिस आएगी, पहले डंडे मार के भगा देगी, फिर भी अगर दम हुआ तो एक झूठी सी एफआईआर लिख जाती है जिसका कोई परिणाम नहीं आता, ना ही कोई उसको बाद में चेक करता है। ये सब जगह होता है, ये दिखाई दे रहा है। पर लाश गिरे ही ना, व्यक्ति मारा ही ना जाए, लोगों में इतना डर हो कि भाई इनके बच्चों को छू मत लेना, जैसे सिखों में होता है। सिखों का बच्चा अपना जूड़ी बांध के कहीं घूम जाए उसको कोई नहीं छेड़ता। पीछे 2 कड़ू सिख खड़े हुए हैं, वो सब बैंड बजा देंगे अच्छी तरह, वो सब सड़क बढ़ के जाम वाम कर देंगे, स्टेट पूरा बंद कर देंगे, और उनकी स्टेट में जो घुसेगा उसकी पिटाई कर देंगे अगर उनके बच्चों को कुछ होगा। ये संघ का फायदा होता है, ये संघ होता है, वो हम सिखाते हैं। अरे भाई बच्चे पिटे ही ना उसके लिए काम करना है, एट्रोसिटीज हो ही ना उसके लिए काम करना है, एफआईआर की जरूरत ही ना पड़े उसके लिए काम करना है। और बेहतर तो यह है कि तुम्हारे नाम से कोई एफआईआर लिखे कि जी वो फलाना आया धमका के चला गया, ये संघ वाले आए ऐसे करके चले गए। डर इतना होना चाहिए। तो डर ही नहीं है। क्यों डर? इसलिए नहीं है क्योंकि एकता नहीं है। एकता इसलिए नहीं है कि कोई एकता होने के लिए तैयार ही नहीं है, झगड़े करने को सब तैयार हैं। अभी जैसे हमारे क्या बोलते हैं, उन्होंने बैरवा जी ने कहा कि भाई जब एट्रोसिटी होती है तब तो कुछ चिल्लाने आता नहीं, और यहाँ पोर्टल पे खाली फोकट में चिल्ला रहे हो। इतना ही अगर बाहर चिल्लाते होते तो यहाँ चिल्लाने की जरूरत क्या पड़ती? पर ये बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। जिनको समझ में आती है वो संगी बनते चले जाते हैं, जिनको नहीं आती वो झगड़े करते चले जाते हैं। ये दुनिया में चलता है, इसका कोई बुरा नहीं मानना, इसका कोई अच्छा नहीं मानना। जिनको सद्बुद्धि आ जाए ठीक है, जिनको नहीं आ जाए कोई बात नहीं। काम करते रहो, काम करते रहो, पर मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर मायूस हो गए तो मर जाओगे, अगर मायूस हो गए तो मर जाओगे। इसलिए मायूस नहीं होना है, मरना नहीं है। जुड़ना है, लड़ना है, बचना है, अड़ना है, अंदर भी और बाहर भी, बाहर भी और अंदर भी, मतलब दोनों जगह लड़ाई है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। हर जगह आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो जुड़ने के बाद में तोड़ फोड़ करने में शुरू करेंगे किसी भी कारण से। उनका कोई राग होगा, कोई द्वेष होगा, कुछ उनको चाहिए, कुछ नहीं मिला होगा, कुछ नहीं चाहिए जो मिल गया होगा, कोई पद, कोई पोजीशन, कोई मंच, कोई माला, कोई इच्छा, कोई जागृत, कुछ भी हो सकता है। कोई जरूर नहीं है कि क्या बोलते हैं बिना इच्छा के कोई यहाँ आए, क्योंकि बिना इच्छा के तो आएगा तो कोई भिक्खु जैसा ही बंदा होगा जिसकी कोई इच्छा ना हो। तो यहाँ कोई भिक्खु भिक्खु तो है नहीं, तो इच्छा लेके आते हैं, पर इच्छा छोटी करके रखें। इच्छा को समाज से जोड़ लें, इच्छा को संघ से जोड़ लें, संघ को देख के खुश हों, उसी में अपनी इच्छा को जोड़ के काम आगे बढ़े तो काम बढ़े। पर अपनी खुद की इच्छा लेके बैठे रहोगे और संघ की इच्छा में नहीं जोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो अपनी इच्छा को संघ की इच्छा से नहीं जोड़ पाता उसको दिक्कत होती है, और जो संघ के साथ अपनी इच्छा जोड़ लेता है वो फायदे में रहता है, फिर उसको कष्ट वश नहीं होता, वो डरता वरता नहीं है, वो काम करता है, दिन रात दिन रात दिन रात काम करता है।
तो यहाँ जो संघ में हम सिखा रहे हैं और बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई हमको इलाज से बेहतर है कि हम बचाव करें, इलाज से बेहतर है कि हम इसका जो प्रोक्शंस है वो लें और सारी चीज़ों को हम बचा के चलें, परहेज करें हम। तो परहेज करने के लिए ये संघ है। अब परहेज क्या है? जितनी भी एट्रोसिटीज हैं, जितनी भी यातनाएं हैं, जितना भी नुकसान हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है, जितने भी अधिकार जा रहे हैं, उन सब का एक कारण है, और वो कारण ये है कि हम बिखरे हुए लोग हैं। हमारा जो प्रकार है, हमारा जो टाइप है कि हम किस तरह के लोग हैं, तो एक सेंटेंस में हम ये बात कहते हैं कि हम बिखरे हुए लोग हैं। हम SC ST OBC मूल निवासी बहुजन दलित शोषित अर्जक कमेरा नीच अंत्यज और बहुत सारी जो डिग्रियां हैं, ये वो नहीं है। हम वो नहीं है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि हम ये नहीं है, पर हम बिखरे हुए हैं, ये गारंटी है। हम बिखरे हुए लोग हैं बेसिकली, क्योंकि जितने भी ये नाम आए हैं, ये तो आते जा जाते नाम है। ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी SC आ गया, कभी ST आ गया, कभी मूल निवासी आ गया, कभी बहुजन आ गया, कभी दलित आ गया, कभी शोषित आ गया, कभी अर्जक आ गया, कभी कमेर आ गया, कभी अंतज आ गया, कभी नीच आ गया, कभी शूद्र आ गया, कभी ढोर आ गया, कभी गंवार आ गया, कभी और भी कुछ आ सकता है। पर हमारी जो पहचान है पहली और अंतिम, वो समण पर अटकती है कि हम समण हैं। तो समण हमारी पहचान है। बाकी बीच में जो चलता रहता है वो सब झाल झोल है, उससे हमारे लेन देन नहीं। वो सब एक राजनीतिक ड्रामा समझो आपके, एक राजनीतिक शब्दावली है। वो हमारी पहचान नहीं है, वो हमारी सभ्यता नहीं है, वो हमारी सिविलाइजेशन नहीं है। तो हमारी सिविलाइजेशन का नाम समण सभ्यता है, और हम उसके लोग हैं जो समण हैं। बाकी सब बेकार की बात है। तो ये जो हम चीजें बताते हैं यहाँ पर कि भाई कैसे आप इसको ठीक कर पाओगे और कैसे नहीं कर पाओगे, उसका समाधान है। वो परहेज कैसे होगा? हमको इलाज नहीं कराना है, हमको बीमार नहीं होना है, हमको परहेज करना है। उस परहेज का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि हमें बिखरे हुए से अपना प्रकार बदल के, अपना स्टेटस बदल के, जो हमारा स्टेटस चल रहा है बिखरे हुए लोग का, उस स्टेटस को बदलकर संगठित लोग करना है, सांघिक लोग करना है, एक साथ इकट्ठे रहने वाले लोग करना है, एक कमान एक फरमान वाले लोग का स्टेटस करना है। ये स्टेटस अगर हमने कर लिया तो सारे दुख दूर हो जाएंगे हमारे। ये जितने भी हमारे लोग इधर उधर मीटिंग कर रहे हैं, कोई मीटिंग भी नहीं करेगा, किसी को जरूरत भी नहीं पड़ेगी मीटिंग करने की। क्योंकि स्टेटस बदलने से कि हम सांघिक लोग हैं, इकट्ठे लोग हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, कोई एट्रोसिटी होगी नहीं। एट्रोसिटी जो होती है वो प्रकृति के द्वारा होती है, उसको एट्रोसिटी नहीं मानते। कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई आग लग गई, कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई सड़क टूट गई, कोई बीमारी आ गई, कहीं कोई बिजली का तार छूट गया, ये एक्सीडेंट है, ये एट्रोसिटीज नहीं है। ये एक्सीडेंट होते हैं जो क्षणिक होते हैं। आप ड्राइव कर रहे हो, कहीं गाड़ी फिसल गई, कहीं गड्ढे में गिर गई, कहीं जो बर्फ है वो पिघल के आ गई, कहीं नदी बाढ़ आ गई, ये प्राकृतिक रूप है, ये एक्सीडेंट बोले जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। पर एट्रोसिटीज वो होती है जो सेम प्रकार का मनुष्य, सेम प्रकार का जीव किसी दूसरे पे अत्याचार करता है। अत्याचार का मतलब है कि अत्याधिक आचार करता है, मतलब व्यवहार जो करता है वो बहुत ज्यादा कटु व्यवहार करता है और उच्च लेवल का करता है। वो जो अत्याचार है, वो जो एट्रोसिटीज है, वो जो शोषण है, वो सेम व्यक्ति के द्वारा, यानी कि अगर आप बायोलॉजिकल देखोगे तो दोनों व्यक्ति सेम है, पर एक दूसरे पे दबाव बना रहा है, एक दूसरे पे अत्याचार कर रहा है, एक दूसरे को कमाने नहीं दे रहा है, उसकी कमाई खा रहा है, उसका उसे बोलने नहीं दे रहा है, उसको खाना नहीं देने दे रहा है, उसको जगह नहीं दे रहा सोने के लिए, उसको पढ़ने नहीं दे रहा है, उसको मारता है, उसके मन को तोड़ता है, उसको मानसिक रूप में दबाव करके रखता है, उसके बच्चों को मारता है, उसकी महिलाओं को मारता है, उनसे बदतमीजी करता है, उसकी जमीन जायदाद छीनता है, जो मनुष्य मनुष्य के द्वारा कर रहा है। ये एट्रोसिटीज में आना है। तो मनुष्य सबसे ज्यादा डरता किससे है? मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है संख्या बल से। संख्या बल देख के भाग जाता है। 5 लोग अगर जा रहे हैं और एक व्यक्ति सामने मिल जाए, तो ऑटोमेटिक ही 5 लोगों के मन में उस व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई अत्याचार करने का भाव आ ही जाता है। प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम इसलिए है क्योंकि कम संख्या पे ज्यादा संख्या के जीव हमेशा हमला करते आए हैं, हमेशा। तो वो जो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, 5 वाले जो लोग आ रहे हैं, वो वहां से दूर से आते हैं बात करते हुए, तो वो ये नहीं कह के आते कि एक बेचारा खड़ा हुआ है, ठंड में मर रहा है, इसको हम खाना दे दें, इसको हम कुछ कपड़ा दे दें, इससे पूछें कि तू कैसा आया कैसा ना। ये बहुत रेयर होता है। पर 5 के मन में ये आता है, ये खड़ा हुआ है, इसके पास मोबाइल होगा, इसके पास फोन होगा, और अगर लड़की है, कोई नारी है, तो फिर उसके पास, उसके दिमाग में सेक्स का विचार भी आता है। ये लड़की है, नारी है, अकेली है। तो ये चीजें चलती हैं क्योंकि ताकत नेगेटिव जो माइंड है उसको सेट कर देती है। इसलिए जो बड़ा समूह होता है वो छोटे पे अत्याचार करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सुरक्षित है, अत्याचार करने के बाद भी सुरक्षित है। अगर वो उसको मारेगा, पीटेगा, लूटेगा या बलात्कार करेगा, तो वो 5 है और वो अकेला या अकेली है, तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पर अगर वो अकेला या अकेली जो खड़ा है, उसके साथ में 8 लोग 10 लोग और हैं, तो बहन जी नमस्कार करता हुआ, माता जी नमस्कार करता हुआ, पैर छूता हुआ,
और कोई कष्ट तो नहीं है, पूछता हुआ जाएगा, कुछ खाना चाहिए पीना चाहिए, और आंखें नीचे करके बात करेगा और डर के बात करेगा, क्योंकि सामने 8-10 बंदे हो गए। तो संख्या बल से मनुष्य घबराता है। ये इसलिए घबराता है क्योंकि युद्धों के अंदर भी जिसकी सेना भारी होती थी उसका राजा सरेंडर कर देता था, कह रहा अरे 10,000 की सेना भाई, इतने ऊंट है, इतने घोड़े हैं, तुम कहां मरोगे, तुम्हारे पास 1,000 सेना है, 4 ऊंट 4 हाथी है ना, तो कुचल देंगे। तो वो सरेंडर करता था। सरेंडर करने में फिर वो समझौता करके उसको जमीन भी, जायदाद भी, पैसा भी, लगान भी, टैक्स भी सब देता था। ऐसी कंट्री होते हैं। आज जो वेनेजुएला के जो उसको राष्ट्रपति को उठा के ले गए रात में, 2-3 अपाचे हेलीकॉप्टर ला के, वो बड़ा देश है, उसके आगे वो क्या करेंगे, उठा के ले गए। अब बाकी देश अगर इकट्ठे होकर लड़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है तो वो छूटता है, और अगर वो देश इकट्ठे होकर नहीं आते हैं तो वो बेचारा गया काम से, और उसका देश देश गया काम से, तो बड़ा देश छोटे को खा गया संख्या बल के हिसाब से। तो संख्या बल बहुत बड़ी चीज है। जनमत से हर व्यक्ति, हर एजेंसी, हर तानाशाह, हर राजा, हर शासक, हर व्यक्ति सलाम करता है, झुकता है, चाहे कोई कैसा भी हो। तो आपका बचाव, आपका जो परहेज है वो इकट्ठा करने में, यानी हम जो बचेंगे, हमारा जो इलाज और परहेज है वो क्या है कि जनसंख्या बल अगर हमारे पास होगा तो फिर हम ना केवल बचेंगे, हम बढ़ेंगे भी। ये छोटा सा इलाज है। इस छोटे से इलाज को करने में पसीना आ रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ इकट्ठा करने चलते हैं तो हमारे बारे में कहावतें बना रखी हैं कि एक तराजू में ना तुले, और वो ऐसी ऐसी कहावतें बना रखी हैं कि ये कभी इकट्ठे ना हो सके, पर ऐसा नहीं है। हम पुराने समय में इकट्ठे हुए हैं, और हम इतने मजबूत इकट्ठे हुए हैं कि हमने शासन किया, पूरा देश हमारा चला, और कितना बड़ा बृहद देश हमने बनाया और चला, जिसको सम्राट अशोक के समय महाभारत बोला करते थे। वो हमारी विरासत रही है। हम यहाँ के राजा रहे, हम यहाँ के लड़ाके रहे, और हम यहाँ सांघिक रूप से रहने वाले सांघिक संघिक आदमी रहे, हम संघी रहे हैं, हमारे खून में है ये बात। हम कोई खाना बदोश लोग नहीं है। हम कोई ऐसा नहीं है कि किसी देश को छोड़ के आके यहाँ बस गए हों। जिनके देशों में भुखमरी है, जिनके देशों में ठंड गर्मी ज्यादा है, जिनके यहाँ रेत है, जिनके यहाँ जानवर नहीं है, जिनके यहाँ पेड़ नहीं, पौधे नहीं, वो लोग खाना बदोश यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ से कोई नहीं गया, हम यहीं के हैं, यही हमारा देश है, और यहीं हमारे पास खाना पानी सब कुछ है। और हमने यहाँ शिकार कर करके, खूब बड़े बड़े शिकार करके, हमने सारे शेर साफ कर दिए, हमने सारे चीते साफ कर दिए, हमने सारे जानवर साफ कर दिए। हम इतने लड़ाके और इतने ऊंचे आदमी रहे हैं। कृषि विज्ञान हमारा सबसे जबरदस्त रहा है, यूनिवर्सिटी हमारी सबसे अच्छी रही हैं, राजा हम सबसे बड़े सम्राट अशोक यहाँ के रहे हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो विरासत में हमारे पास हैं, और सबसे बड़े सांघिक रूप में रहे, और सबसे बड़ा हमने भारतीय गणराज्य संघ बनाया जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। क्या कमी है हमारे पास में, हम कौन सा संघ नहीं जानते। पर क्या है कि टूटे हुए लोग, जो बिखरे हुए लोग होते हैं, वो सारे राजा हैं। अब सारे राजा हैं तो भाई चिलम कौन भरे, सारे राजा तो हुक्का कौन भरे, सारे राजा तो दरी कौन बिछाए, यह समस्या आ रही है। भाई राजा तो हो, पर दरी भी खुद ही बिछानी पड़ेगी। अभी ऐसे दिन नहीं आए कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा दरी बिछा दे। जब इकट्ठे हो जाओगे तो गारंटी है कि तुम्हारी दरी कोई और बिछाएगा। पर दूसरों से दरी अगर बिछवानी है तो पहले खुद दरी बिछानी पड़ेगी, पहले खुद इकट्ठा होना पड़ेगा। राजशाही वाले जो करेक्टर है, राजशाही वाला जो गुण है, उसे रखो दूसरों के लिए, और यहाँ बिछाओ दरी, यहाँ आओ जमीन पे। अगर यहाँ जमीन पे आते हो, दरी बिछाते हो, तो काम चलेगा। और अगर ये सोचते हो कि मेरे को 60,000 की तनख्वाह मिलती है और मुझसे बड़ा राजा कौन, और मेरे को तो 40,000 की पेंशन मिलती है और मुझसे बड़ा शहंशाह कौन, तो अपने घर में जाके बैठो, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे करोड़पति अरबपति ने कितने घूम रहे हैं, और कितने जूते साफ करते घूम रहे हैं बड़े बड़े अफसर हो गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर संघ में आके जमीन पे बैठना सीखोगे तो फिर जाके राजा बन सकते हो। पर संघ में आके ये कहोगे हम तो राजा, दरी तू बिछा, तो ये सारे राजा है, फिर नहीं बात बनेगी। इसलिए संघ में नियम बनाया कि भाई सारे नीचे बैठेंगे, जिनकी टांगे वांगे टूटी फटी हैं, जिनके घुटने उटने खराब हैं, तो शरीर है, होता है, मेरे भी घुटने खराब है, कोई ऐसा नहीं है, उनके लिए कुर्सियां दे देते हैं। पर जो जवान है, जो ठीक ठाक, नीचे बैठो। अब तुम राजा हो, महाराजा हो, एमएलए हो, एमपी हो, ठीक हो गए, पर यहाँ तो नीचे बैठना पड़ेगा। तो नियम बनाया कि सारे बराबर बैठेंगे। तो मंच नहीं लगाते हम। मंच क्यों नहीं लगाते, अरे मंच पे बैठ जाते हैं वो ऊंचे हो जाते हैं, जो जो नीचे होते हैं, नीचे बैठे होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, मंच वाला अकड़ के बोलता है, नीचे वाले सुनता नहीं। इसलिए कहा भाई 2 कुर्सी लगेंगी परिवार के लिए, एक हस्बैंड के लिए, एक वाइफ के लिए। वो संघ का आसन है, संघ की कुर्सी है, सबको मिलेगा जो बोलना चाहेगा, जो आए बोले, और फिर नीचे उतर के आ जाओ, हाथ के हाथ नीचे उतर के आ जाओ। ऐसा नहीं है कि भाषण देने के बाद में या गोल्डन नियम समझाने के बाद में अकड़ के खड़े हो जाओ, कोई अकड़ बकड़ नहीं चलेगी। ऊपर बैठो, संघ की बात बताओ, नीचे आ जाओ फिर जमीन पे हाथ के हाथ। उसे ईगो अहम नहीं आता, बराबर रह रहता है, मन अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है, और संघ की भावना बढ़ती है। हम ऐसे छोटे छोटे नियमों से, छोटे छोटे नियमों से बढ़ते 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 काफी आगे बढ़ गए। पर जब पेड़ ज्यादा बड़ा होता है, ऊंचा होता है, और आप देखोगे कि कई बार क्या होता है कि कोई टहनी बगावत कर जाए, कोई क्या बोलते हैं, ब्रांच कहीं अड़ जाए, भिड़ जाए, तो प्रकृति अपने आप उसको ठीक कर देती है, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये तो चलता रहता है, प्राकृतिक काम है, प्रकृति में बड़ा दम है, वो सब ठीक ठाक कर देती है। इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और मनो को मजबूत करके रखो भाई, मनो को इतना मजबूत करके रखो कि यहाँ कुछ भी होता हो उसको प्राकृतिक रूप से मानो। वैसे अब होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि अब यहाँ बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। अब ऐसा डिसिप्लिन कर दिया है कि जिसने भी संघ के अगेंस्ट में मुंह खोला
या डिसिप्लिन नहीं दिखाया, या एक बार ये कहने पे कि आप शांत हो जाओ, हैंड रेज करके आओगे, नहीं माना, उसको पुट इन वेटिंग कर देंगे। 24 घंटे के लिए गया, फिर 24 घंटे बाद आना, फिर बात करना। बात सब कह सकते हैं, सुन सब सकते हैं, पर सबको सवाल भी सुनने पड़ेंगे, सबको जवाब भी सुनने पड़ेंगे। वो दादागिरी नहीं चलेगी कि 8-10 लोग आए और 8-10 लोग आके खामे खा रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये नहीं होने देंगे और वो नहीं होने देंगे, पहले ये होगा, पहले वो होगा, पहले ये होगा। कल का जो हाउस था उसकी सहमति सबसे ली गई। 43 आदमियों में पहले उनका दिलीप मंडल का प्रस्ताव आया। दिलीप मंडल सर चाहते थे, बंगाल के बाकी लोगों ने कहा कि जल्दी काम होना चाहिए। 43 लोगों ने कहा कि ठीक है, यस है। सब लोगों ने यस करा। उसके बाद में फिर 192 लोगों से अगले दिन, उसी दिन शाम को यस कराया गया कि भाई ये हाउस लगेगा, किसी का कोई विरोध नहीं आया। तो सभी की सहमति थी कि हाउस लगे। 8 लोगों की सहमति नहीं थी, तो उनको शांत हो जाना चाहिए था, हाउस को लगना चाहिए था। हाउस लगने में बुरा क्या था? हाउस में कोई प्रस्ताव आता, गिरा दो उसको। अगर मान लो आपको प्रस्ताव पसंद नहीं है तो गिरा दो उसको, उस पर बहस कर लो, उसमें अमेंडमेंट करा लो, नहीं तो वो हेल्ड अप हो जाएगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। पर हाउस ही नहीं लगने देना संघ को रोकने का कृत है। यानी कि जो कार्य किया है वो संघ को रोकने का, बाध्य करने का है। और यहाँ जो 250 लोग थे, उन 250 लोगों को दादागिरी दिखाने का काम हुआ। उन 250 लोगों के आगे जो ड्रामा हुआ उससे कई लोगों के मन खराब हुए। कई लोग हो सकता है आए भी ना हो, जुड़े भी ना हो। तो वो जो डेमोक्रेसी का मिसयूज हुआ है कल, उसको आज रोक दिया। अब वो हमेशा रुका रहेगा। अब पोर्टल बिल्कुल डिसिप्लिन में अच्छी तरह से चलेगा। तो संघ की बात आपने करनी है, आप खूब करो। आप हैंड रेज करो, संघ की बात करो, अपने मन की बात करो, कोई चीज समझ में ना आए उसको करो। पर किसी भी हालत में व्यवस्था खराब मत करो। व्यवस्था खराब करोगे तो यहाँ, वैसे तो लोग अब जितने भी संघी हैं वो बोलना शुरू कर गए हैं, पर मेरा सभी से निवेदन है कि अगर कोई व्यवस्था खराब करे तो बोलना चाहिए। 9 लोग बोले थे, अगर 20 लोग बोल जाते कि जी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो उनके मन खराब नहीं होते, बात बन जाती और हमारा टाइम बच जाता। हाउस फिर लगेगा, दोबारा लगेगा, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद फिर हाउस लगेगा, काम भी चलेगा। अभी थोड़ी सा मेहनत करने, और ये संख्या 217, 220 पहुंची है, 250, 300 पहुंचा लें, उसके बाद हाउस लगाते हैं। बढ़िया करके नियम बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। संघ की तरफ से सब लोग बेफिक्र रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र। इसके 10 गोल्डन नियम जो यहाँ चलते हैं और जो यहाँ पास हैं और जो यहाँ पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, उनसे बेहतर कोई नियम है नहीं। पहला नियम है केवल समण। यानी कि यहाँ केवल समण ही आ सकता है, समण ही अपनी बात रख सकता है, चाहे वो लड़े या झगड़े या टूटे या फटे, कुछ भी करे, पर वो होगा समण, ये गारंटी है। और वो खुद भी कहेगा कि मैं समन संगी हूँ। इसलिए उस तरफ से बेफिक्र हो जाओ। लड़ाई बड़ाई होती रहे, वो झगड़े वगड़े होती रहे, वो अलग बात है, पर सारे समण हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा, चंदा कभी नहीं। आप कुछ भी कर लो, पर चंदे को यश नहीं हो सकता। संघ में चंदे का खाता नहीं खुल सकता। इसलिए चंदा, यहाँ कोई चंदे की बात नहीं करेगा। चंदे की बात करे तो उसको पकड़ के थाने में ले आओ कि ये समन संघ का आदमी होकर चंदा मांग रहा है, इसको जरा ठीक ठाक कर दो, और नहीं तो समन संघ में बताओ, हम ठीक ठाक कर देंगे। यहाँ जाति का अभ्यास नहीं होने देता। लड़ाइयाँ खूब होंगी पर जाति का अभ्यास नहीं करने देते। यानी संघ का नियम नहीं टूटता हमारा। वो अलग बात है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पर जाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं। और केवल संघवाद, यानी संघ ने जो पास किया है काम वही होगा, चाहे कोई कितना ही यहाँ चीख चिल्ला ले, पर जो संघवाद है, जो संघ में पास हुआ है, काम वही होगा। इसके अलावा कोई काम हो नहीं सकता। काम बदलना है तो संघ में ले आओ, संघ में लाओगे तो काम हो जाएगा। पद प्रतिष्ठा और मंचमाला यहाँ होते नहीं, और वो कभी होंगे भी नहीं। वो हमारा 5वां नियम है। और छठा नियम है कि संघ का मालिक कोई संघ के अलावा हो नहीं सकता, यानी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। जब इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता तो इसका मालिक भी कोई नहीं हो सकता। और 7वां नियम हमारा, संघ आदेश सबसे ऊपर। यानी संघ जो आदेश करेगा वो सर्वमान्य होता है, चाहे उसके विरुद्ध कोई आदमी शुरू में हो या ना हो। यानी कि आप संघ का नियम बनाते समय अगर विरुद्ध में भी हैं उसके, तो भी आपको संघ का आदेश मानना पड़ेगा। और संघ राजनीति में नहीं जाएगा। कई बार इस बात पर झगड़े हुए हैं, कई लोगों ने कहा है जी हमें राजनीति में जाना है। हाँ, जाओ, राजनीति में जाना है तो कौन मना करता है। संघ को नमन करो, संघ से आशीर्वाद दो, जाओ राजनीति में। आपका स्टेटस यहाँ पर एक्टिव स्पोक से नॉर्मल स्पोक का हो जाएगा। आप बिल लेकर नहीं आ सकते, और ना ही यहाँ बिल के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, यानी नियम नहीं बना सकते और ना ही नियम में पार्टिसिपेट कर सकते, पर आप संघ ही रहोगे। जाओ राजनीति में, खूब अच्छी राजनीति करो, देश का कल्याण करो, समन संघ से सीख के जाओ, कोई मना नहीं करता यहाँ। और संघ घातक की बात संघ में कभी नहीं। अगर संघ के विरुद्ध बात करके जाओगे या संघ के नियम तोड़ तोड़ के जाओगे और फिर यहाँ भी रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये संगठन में होता होगा, एक बार आपने संघ के विरुद्ध बात की, संघ का नियम तोड़ा, हमेशा के लिए आपका गुड बाय हो गया, जाओ अपने घर, वही काम करो, और आपका नाम यहाँ लिख जाएगा कि आपने यहाँ संघ के साथ घात किया। संघ से घात का मतलब है कि आपने पूरे समण समाज से घात किया है, कोई एक दो व्यक्ति से नहीं किया है, हजारों करोड़ों लोगों के साथ में घात किया, चाहे भले ही अभी वो जानते हो या ना जानते हो। और फिर इन नियमों को आप बदल नहीं सकते। बहुत चालाक लोग हैं, नियम बदल देंगे, नियम अमान्य कर देंगे, नियम खत्म कर देंगे। तो पहले भी ऐसा हुआ है, जो धम्मिक संघ थे उसमें 10 नियम बदल दिए। तो वो बात यहाँ अच्छी तरह से रखी हुई है कि ये नियम बदलेंगे नहीं, ना ये अमान्य होंगे, ना ये खत्म किए जाएंगे। ये 10 गोल्डन नियम है, छोटी सी बात है। तो इसलिए जुड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। जुड़ेंगे तो बचेंगे और बचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ का मूल मूल मंत्र है। और जैसे जैसे ये काम चल रहा है वैसे वैसे बढ़िया चल रहा है। मेरी बात लगभग खत्म हो चुकी है, और अगर किसी का कोई सवाल हो मेरे से हो या कंसेप्ट से संबंधित हो तो वो पूछ सकते हैं। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि,
संतों को बदनामी कोई बात हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।